ये भैंस खोल लूंगा, भैंस खुलवा दूंगा, मंगलसूत्र छीन लूंगा, ये प्रधानमंत्री की जुबान नहीं है साहब। कभी सुना अमेरिकी राष्ट्रपति कहता हो कि ट्रंप जीत जाएगा तो तेरी भैंस खोल लेगा? कहाँ ले आए हैं प्रधानमंत्री जी आप इस देश को? इस किताब ने मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की मजबूरी हम समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह में दूसरी बार बिहार दौरे पर है। इस बार भी 2 दिवसीय दौरे पर है। पिछली बार भी आए थे तो पटना में लोकसभा किए थे, बीजेपी कार्यालय जाएंगे। उसके बाद सुशील मोदी जो कुछ दिन पहले कैंसर से पीड़ित थे, उनके निधन हुआ था, उनके घर भी जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी है। एक सप्ताह में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में नहीं, मैं बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे कहा था कि वो पटना आ नहीं रहे हैं, लाए जा रहे हैं। क्यों लाए जा रहे हैं? ये जो तेजस्वी जी की वचन है ना, 24 के 24 वचन, इसको बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है, जनता के बीच में आकर्षण है। कोई सभा ऐसी नहीं देखता हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं देखता हूँ जहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिली हो। गैर पारंपरिक हमारे जो वोटर हैं ना, वो भी कहते हैं इसको तो मौका मिलना चाहिए। नौकरी मतलब तेजस्वी हो गया, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी को तो फीडबैक देने वाले बहुत लोग हैं। आईबी के भी लोग होंगे, कह रहे होंगे इस युवा ने परेशान करके रखा हुआ है, सर एक बार और आइए। अब बार बार आइए, नहीं बार बार आइए, लेकिन मुद्दों की बात करिएगा। ये भैंस खोल लूंगा, भैंस खुलवा दूंगा, मंगलसूत्र छीन लूंगा, ये प्रधानमंत्री की जुबान नहीं है साहब। प्रधानमंत्री थाली पे बोले, रोजगार पे बोले, ये ना उम्मीद होती है पूरी दुनिया में। कभी सुना अमेरिकी राष्ट्रपति कहता हो कि ट्रंप जीत जाएगा तो तेरी भैंस खोल लेगा? कहाँ ले आए हैं प्रधानमंत्री जी आप इस देश को? तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी 12 तारीख को आए थे, 13 तारीख को वोटिंग था, 13 तारीख को भी चुनावी सभा किया था। इस बार भी 20 तारीख को 5वें चरण का वोटिंग है और 21 तारीख को चुनावी सभा। मुझको उनके आने से विरोध क्यों होगा? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, आए। बिहार में रोजगार पे बात हो रही है, महंगाई पे बात हो रही है, गैस सिलेंडर की कम कीमत हो इस पे बात हो रही है, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिले इस पे बात हो रही है। इस पर कहिए कि मैं तेजस्वी या महागठबंधन के कमिटमेंट से ज़्यादा दूंगा, मैं नौकरी इतनी तेजस्वी बोल रहे हैं मुझसे ज़्यादा देंगे, तब बात बनेगी। अब आके यहाँ भैंस खुलवाइएगा, भैंस जोड़िएगा, ये उचित नहीं। कहीं ना कहीं डरे हुए तो नहीं है पटना साहिब बीजेपी के लिए? अरे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को फीडबैक बहुत मिलता है। उनको लग गया है कि उनके सांसद तो अपने नाम से वोट भी नहीं मांग रहे हैं। अभी मैं सारण से आया हूँ, वो कह रहे हैं मुझको वोट मत दो, मोदी को वोट दो। अरे साहब, संसदीय प्रणाली है, अपने काम का लेखा जोखा देना पड़ता है। इस बार जनता पूछ रही है, लोकली सवाल पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब सांसदों के पास, प्रत्याशियों के पास नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? मोदी शरणं गच्छामि, लेकिन वहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल मनोज जी, बीजेपी कार्यालय भी आएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय रंग रोहन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सुशील मोदी नहीं, आप इसके लिए इसको सवाल समझ रहे हैं। सुशील मोदी जी भाजपा के पर्यायवाची थे बिहार में। हम लोगों का राजनीतिक विरोध था, वैचारिक विरोध था, लेकिन बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति के जीते जी आपको जो एक प्रायोरिटी अकॉर्ड करनी थी वो तो आप नहीं किया। खैर, वो आपका मसला है। आप जो ये कह रहे हैं बीजेपी कार्यालय जाएंगे, तो बीजेपी कार्यालय नहीं आएंगे तो राजद कार्यालय आएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो सब करना पड़ेगा, बहुत कुछ पहली बार होगा। पटना की सड़कों पे पहली बार हुआ। क्यों हुआ? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस किताब ने मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की मजबूरी हम समझते हैं। चलिए, देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्जीवार से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।